हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा टॉपिक है फैट। फैट को हम हिंदी में वसा कहते हैं। ठीक, वसा किससे बनता है? वसा वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल से मिलकर बना होता है। यानी कि वसीय अम्ल फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर बना होता है, जिसमें फैटी एसिड के 1 से 3 मॉलिक्यूल होते हैं, जबकि ग्लिसरॉल के 1 मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिससे फैट बनता है। ठीक है, आगे देखेंगे। फैट का जो कैलोरी मान होता है वो 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम होता है। फैट का कैलोरी मान। फैट जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक होता है सैचुरेटेड फैट और एक होता है अनसैचुरेटेड फैट, जिसे हिंदी में कहते हैं सैचुरेटेड फैट को संतृप्त वसा, और अनसैचुरेटेड फैट को हिंदी में कहते हैं असंतृप्त वसा। ठीक है, तो दोनों में अंतर क्या है वो एक एक करके देख लेंगे कि सैचुरेटेड फैट में क्या क्या होता है और अनसैचुरेटेड फैट में क्या होता है। तो जो सैचुरेटेड फैट होता है, इसमें कार्बन के बीच जो होता है केवल सिंगल बॉन्ड होती है, जैसे सी और सी। कार्बन के बीच ओनली 1 बॉन्ड होता है, यानी सिंगल बॉन्ड होता है। जबकि जो अनसैचुरेटेड फैट होता है, इनके बीच जो कार्बन होते हैं, इनके कार्बन्स के बीच डबल बॉन्ड हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ठीक, अगला है जो सैचुरेटेड जो फैट है, इसमें क्या होता है कि जो रूम टेम्परेचर पे सैचुरेटेड फैट होते हैं वो ठोस अवस्था में रहते हैं। कैसे रहते हैं? ठोस अवस्था में रहते हैं सैचुरेटेड फैट रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेल्सियस पे। जबकि जो अनसैचुरेटेड फैट है वो 25 डिग्री सेल्सियस पे द्रव अवस्था में रहते हैं। ठीक, जो सैचुरेटेड फैट होता है ये जंतु वसा है। जंतु वसा यानी जंतुओं से मिलने वाला जो फैट है उसको, वो जो होते हैं वो सैचुरेटेड फैट होते हैं। जो वनस्पति से जो वसा मिलता है वो अनसैचुरेटेड फैट होता है। इतना क्लियर है? आगे देखेंगे। जो सैचुरेटेड फैट होता है वो हमारे लिए थोड़ा हानिकारक होता है। क्यों? क्योंकि ये लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल होता है। इससे क्या होता है कि सैचुरेटेड जो फैट है, इससे जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो लो डेंसिटी का मिलता है। जबकि जो अनसैचुरेटेड फैट है, इससे हाई डेंसिटी का कोलेस्ट्रॉल मिलता है। अब ये जो अनसैचुरेटेड फैट है, ये लीवर के पास जाकर इकट्ठा होता है और डायरेक्ट ब्लड में नहीं जाता है। लेकिन जो सैचुरेटेड ये फैट है, ये क्या होता है कि डायरेक्ट ये ब्लड में चला जाता है, लीवर में नहीं जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे। जो ये सैचुरेटेड फैट है ना, इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, किससे किससे मिलते हैं? तो जितने भी जंतु हैं, जंतु से क्या मिलती है? घी मिलता है, पनीर मिलता है, दूध मिलता है, मांस होते हैं, ये सैचुरेटेड फैट होते हैं। लेकिन इसका अपवाद एक है, नारियल का जो तेल है ये सैचुरेटेड फैट है। इससे क्वेश्चन बनते हैं कैसे कि कौन सा सैचुरेटेड फैट है, तो आपको अपवाद वाला ही दे देगा, क्योंकि आप पढ़े रहेंगे कि जितने भी जंतु से प्राप्त होते हैं फैट वो सैचुरेटेड होते हैं। लेकिन जो नारियल तेल होता है वो अपवाद है। ये नारियल तेल है, ये तो प्लांट से प्राप्त होता है, लेकिन ये सैचुरेटेड फैट है। ये क्लियर रखेंगे। जो अनसैचुरेटेड फैट होते हैं वो वनस्पति से प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, जैसे कि जैतून, मूंगफली, सरसों, ये होते हैं। लेकिन इसका भी एक अपवाद है। मछली का जो तेल होता है वो अपवाद है। ये मछली का जो तेल है वो अनसैचुरेटेड फैट है। ठीक, मछली का तेल एक जंतु से प्राप्त होता है। तो आगे देखेंगे कि 1 ग्राम वसा में 1 ग्राम फैट में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। जो फैट होता है वो सबसे अधिक ऊर्जा देता है। ठीक, और जो फैट है वो किससे किससे मिलकर बना है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, जिसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है, ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो सबसे अधिक होती है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा ऊर्जा देता है। हमारे शरीर के निर्माण में वसा का जो यूज होता है वो 3% होता है। और जो वसा का निर्माण कहाँ होता है? तो वसा का जो निर्माण होता है वो यकृत में होता है। ये ध्यान में रखेंगे। तो ये सारे पॉइंट थे आज के। आई होप आपको समझ आए होंगे। यदि समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा
थैंक्स। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।